हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2022 का स्नातक स्तर का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी विद्यार्थियों को खुशखबरी दे दी है और फाइनली जो हम सभी इंतजार कर रहे थे, सीईटी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है कब तक आउट होगा, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या होगी, योग्यता क्या होगी, कितनी टोटल पोस्ट हैं, इसके अलावा एग्जाम कब होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये आपके जितने भी डाउट थे उन्होंने एक ही नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग तैयारी कहां से करें, क्या पूरी डिटेल होने वाली है, तो कंप्लीट यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। तो सीईटी स्नातक स्तर की बात करें, इसकी एग्जाम कब होगी, एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। आप सभी को पता है पहले दिसंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन अभी इसका कंफर्म एग्जाम डेट यहां पर घोषित कर दिया है। 6 जनवरी से आपकी एग्जाम होगी, 9 जनवरी तक आपकी एग्जाम चलेगी। 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 तक एग्जामिनेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी रहेगी, उन्होंने साफ साफ बता दिया है। इसके अलावा अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके कल से शुरू हो जाएंगे। कल से आप फॉर्म भर सकते हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो यहां पर 22 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसके अलावा जो है 21 अक्टूबर तक आपके जो फॉर्म है तकरीबन 1 महीना आपके फॉर्म चलने वाले हैं। फॉर्म फी की अगर हम बात करें तो यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी की बात करें, क्रिमिनल जोन की बात करें तो यहां पर जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 450 रुपए। नॉन क्रिमिनल की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल कैटेगरी की 350 रुपए। वहीं एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 250 रुपए आपकी फॉर्म फी लगेगी। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो मैं आपको और डिटेल बताने से पहले बता देता हूं तैयारी आप लोग कहां से करें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। जनवरी में इसका एग्जाम है तो अभी सितंबर एंड चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 3 महीने आपके पास में। इन 3 महीनों के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। मैंने लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने बता दिया है। बाकी एक और वीडियो सिलेबस के ऊपर, एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं बना दूंगा। तो यहां पर सिलेबस काफी बड़ा है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। एक एक दिन आपके लिए कीमती है और यह एग्जाम तो आपको पास करनी पड़ेगी अगर आपको राजस्थान में सरकारी नौकरी लगनी है तो, ठीक है ना। तो यहां पर अनअकैडमी से आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। आरपीएससी कैटेगरी में जाकर वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको कोर्स मिल जाएंगे, बैच मिल जाएंगे। और सीईटी का जल्द यहां पर जो नया बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आरपीएससी कैटेगरी अनअकैडमी पर इंडिया की टॉप फैकल्टी पढ़ा रही है, जो खुद आरएस ऑफिसर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको हिंदी, जीके, राजस्थान जीके, सारी कंप्लीट चीज आपको मिल जाएगी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सभी सब्जेक्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे। नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और एसएससी कैटेगरी की भी जो है वैकेंसी आउट हो रखी है। सीजीएल की बड़ी वैकेंसी 20,000 पद पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप मेरा रेफरल कोड जरूर लगाएं सब्सक्रिप्शन के लिए, कैपिटल GEN UINE 10 जेन्युइन 10, आपको 10% ऑफ हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको नंबर भी दे दूंगा जिससे आप कॉल कर सकते हैं आपको, क्योंकि अब बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब आपको तैयारी करनी होगी और अब इतना समय नहीं है कि हम ऑफलाइन कोचिंग करें, हम जाएं बाहर, मतलब कोचिंग जाएं और टाइम वेस्ट करें। अब बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, तैयारी शुरू करें, रेफरल कोड जेन्युइन 10 जरूर लगाएं। और बाकी एसएससी, रेलवे, बैंक जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी का यहां पर जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सीईटी का और अब इसके डिटेल यहां पर बैच स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर लें और नए बैच आपके जो है 22 तारीख से स्टार्ट होंगे। कल से आपके जो नए बैच है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इसकी जितनी भी पोस्ट है। तो प्लाटून कमांडर की बात करें, टोटल 43 पोस्ट हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी ग्रेजुएशन है। अगर आपने स्नातक कर रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप लोग यहां पर जो प्लाटून कमांडर है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या नायब सूबेदार हो आप, भूतपूर्व सैनिक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को छूट भी रहेगी। अब पटवारी की बात करें, सभी की इच्छा होगी पटवारी बनने की। 272 पद है। देखो पद के बारे में इन्होंने दे रखा है पहले नोटिफिकेशन में कि डिपार्टमेंट के द्वारा पद को कम या ज्यादा किया जा सकता है, बोर्ड के द्वारा पोस्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल के लिए 272 पोस्ट है पटवारी की। तो ग्रेजुएशन होगा, साथ में आरएससीआईटी आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी जो भर्ती है वो है आपका जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर जूनियर लेखाकार की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, 1923 पद हैं जिस पर यह भर्ती होने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आरएससीआईटी कोर्स आपका होना चाहिए। आरएससीआईटी नहीं कर रखा आपने
आपने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स है, कोपा कर रखा है आपने, O लेवल कर रखा है, अगर कोई सा भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या इसके अलावा आपने डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट और इसके अलावा TRA की बात करें, यहाँ पर एज लिमिट क्या होगी, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। आरक्षित वर्ग को आपके यहाँ पर छूट भी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, जैसे महिला पर्यवेक्षक है, जिसे हम महिला सुपरवाइजर कहते हैं, 176 पद होंगे, ग्रेजुएशन यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके अलावा उपजेलर की बात करें 49 पोस्ट है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रहेगी। वहीं अगर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की बात करें 335 पद है और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगी। साथ में उम्र की बात करें तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। मैं वापस से समझा देता हूं सारी बातें। सिर्फ 2 या 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए और RSCIT कोर्स चाहिए। तो कौन कौन सी है? एक तो आपका यहाँ पर जो जूनियर अकाउंटेंट है जिसमें सर्वाधिक पद है, तो ये हो गया। इसके अलावा TRA वाला हो गया। इन दोनों को मिलाकर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, साथ में RSCIT या कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा अगर पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी RSCIT चाहिए। और इसके अलावा जो छात्रावास अधीक्षक है इसके लिए भी आपके पास में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, पोस्ट बता दी, मिनिमम आपको एज बता दी है मैंने, क्वालिफिकेशन बता दी है। अब अगर हम बात करें, कुछ बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा, सर जो जूनियर अकाउंटेंट है इसके लिए हमें सिर्फ CET देना है या इसका कोई और भी एग्जाम होगा? ये पहला सवाल होगा। देखो भाई, ये जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, ये अलग अलग इनका मुख्य परीक्षा होगी। जी हाँ, इनकी मुख्य परीक्षा होगी। CET तो एक तरह से प्री एग्जाम है, ये प्री एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको पास करना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी इसको पास करना होगा, अनिवार्य है। इसके अलावा हर साल एक बार आपका CET एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड एक बार आपका CET एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद में जैसे आपने CET कर लिया, आप टॉप 15 गुना में आगे, जितनी भी पोस्ट है, मान लीजिए यहाँ पर जो है लगभग 2000 के आसपास पोस्ट है, तो 30,000 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। वो 30,000 विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, ठीक है। और हर साल ये एग्जाम होगी। और एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जैसे मैंने एग्जाम दिया CET ग्रेजुएशन का, मैं एक बार में क्वालिफाई हो गया, तो मुझे अगली साल देने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जैसे आपने रीट दिया, रीट देने के बाद आपने एक बार क्लियर कर लिया तो वापस आपको देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने CET क्लियर कर लिया है। और जब भी ये वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप जो है यहां पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो पहले आपको प्री एग्जाम के तौर पर CET देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको मुख्य एग्जाम देना पड़ेगा। एक बड़ा सवाल आता है जो लगातार विद्यार्थी पूछते हैं, सर हम फाइनल ईयर में हैं, अभी हम BSc फाइनल ईयर में हैं, BA फाइनल ईयर में हैं, क्या हम लोग CET के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आपके लिए वहां पर क्लियर एक अपडेट दे रखी है, नोटिफिकेशन में बात लिखी हुई है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो CET के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जितने फाइनल ईयर में हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट है, इसकी जब भी मुख्य परीक्षा होगी, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी होगी, तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी CET के लिए तो आप फॉर्म लगा सकते हैं जितने भी फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, और जब इनकी इंडिविजुअल मुख्य परीक्षा होगी तब तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये आपके सवाल क्लियर हो गए। इसके अलावा मिनिमम अर्हता क्या रहेगी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, 40%, 30%, कितना परसेंट रहेगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि हम 40% लेंगे, 20% लेंगे, ये बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अभी तो इतना ही, जो टॉप करेंगे, जो टॉप 15 गुना होंगे, वही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये प्री एग्जाम है, ये एक तरह से समान पात्रता परीक्षा है, तो इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो में यही है कि आप लोग कोर्स परचेज कर लें अनअकैडमी से और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि समय आपके पास में नहीं है अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल की इन एग्जाम्स में जो है यहां पर नौकरी लगना है। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।